हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात। हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बच्चों के मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग से एक डाउट सेशन भी रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात। So there are 6 types of trigonometric ratios अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात की 6 प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जो है एंगल है, कोण है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। सो यहाँ पर ये 6 टाइप्स हो गए। अब विशेष ध्यान इस पर देना है कि जो फर्स्ट 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो फर्स्ट 3 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, these are reciprocals of last 3. That means sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Either we can say cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Second, cos theta is equal to 1 upon sec theta. Either we can say sec theta is equal to 1 upon cos theta. Third, tan is equal to 1 upon cot. Cot is equal to 1 upon tan. See, I am going to write sin theta is equal 1 upon cosec theta. आइदर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होगा, तो कॉसेक इज इक्वल टू भी 1 अपॉन साइन होगा। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड, cos theta is equal to 1 upon sec theta. Cos theta is equal to 1 upon sec theta. So here also we can write sec theta is equal to 1 upon cos theta. Last, tan theta is equal to 1 upon cot theta. Either we can write cot theta is equal to 1 upon tan theta. So third हो जाएगा tan theta is equal 1 upon cot theta और cot theta is equal 1 upon tan theta. इसके बाद जो tan है वो साइन और कॉस का डिवीजन होता है, रेशियो होता है। दैट मीन्स tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। सो ये वी कैन राइट tan theta is equal to next. So what is fourth number? Tan theta is equal sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta. अब यहां पर देख सकते हैं कि जो cot है वो tan का रेसिप्रोकल है और tan क्या है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। सो cot इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे। ये साइन अपॉन कॉस है तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। दिस इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। तो यहां तक हमने देखा कि जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जो फर्स्ट 3 है लास्ट 3 के रेसिप्रोकल्स होते हैं या लास्ट 3 फर्स्ट 3 के रेसिप्रोकल्स होते हैं। लाइक साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, here you can see sin is equal to 1 upon cosec, cosec is equal to 1 upon sin, then cos is equal to 1 upon sec, sec is equal to 1 upon cos, tan is equal to 1 upon cot और cot is equal to 1 upon tan। और जो tan है sin और cos का रेशियो होता है, अनुपात। तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और tan cot का रेसिप्रोकल cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां आप बोर्ड में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको सीक्वेंस में लर्न करना बहुत जरूरी है। अर्थात जो ये सीक्वेंस है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, तभी हमें मालूम चलेगा कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक या कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक या सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट या कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन।
और साथ ही साथ जो tan है साइन अपॉन कॉस होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एंड cot थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। साथ ही साथ 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, यू कैन सी हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. These are 3 basic identities और ये बेसिक जो आइडेंटिटीज हैं इनको लर्न करना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूलाज हो गए, यदि ये इसके इन फॉर्मूलाज के बारे में आपको मालूम है तो जो भी क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स 90 माइनस थीटा का हम फॉर्मूला देखेंगे और 90 माइनस थीटा ये जो कोण है सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम अप्लाई करने वाले हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। सिमिलर वे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू भी साइन थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा यदि हमें जरूरत पड़े तो हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। यहां ये भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में एनुअल एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। सो सिंपल आंसर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आपको ध्यान रखना कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा इन केस ऑफ 90 माइनस थीटा। सेकेंड है tan, सो tan कॉट में कन्वर्ट होगा कॉट tan में, tan 90 माइनस थीटा दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल tan थीटा। नेक्स्ट यहां पर देखिए साइन कॉस tan cot यूज हुआ, तो रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, cosec और sec है। यहां से हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। सो इन टोटल ये आपको ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा में साइन कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, tan कॉट एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं एंड साथ ही साथ कॉसेक सेक एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, कॉसेक सेक। क्लियर? और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बेस्ड तो रहेगा ही, साथ ही साथ 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इन पर पूछे जाते हैं, तो इन फॉर्मूले को ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं हमने 6 टाइप्स देखा, साइन कॉस tan cosec sec cot, these are applicable in right angle triangle। ये समकोण त्रिभुज में ही एप्लीकेबल होते हैं। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अपने पास हैं, साइन कॉस tan cosec sec और cot। यहाँ पर देखो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, अर्थात समकोण त्रिभुज बनाया है। यहाँ पर देखिए जो एंगल भी है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर है, दैट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान रखना, हमेशा ही ध्यान रखना है कि राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है दैट always hypotenuse, that is always hypotenuse, that means कर्ण। समकोण त्रिभुज के समकोण जहां पे समकोण बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, अर्थात राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। अब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस
चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। इस चीज को ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर और बेस अर्थात लंब और आधार ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अर्थात समकोण त्रिभुज में दो एक्यूट एंगल होते हैं। यहां पर देखिए एंगल भी ऑलरेडी 90 है, तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो ए के लिए, एंगल ए के लिए जो लंब होगा, जो परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाली साइड, तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी है। तो एंगल ए के लिए बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ए बी हो जाएगा बेस। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे, कोण ए के लिए बीसी होगा लंब और ए बी होगा आधार। कोण सी के लिए, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, तो ए बी होगा लंब और बीसी क्या होगा, आधार। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे, एंगल ए के लिए बीसी होगा परपेंडिकुलर और ए बी होगा बेस। एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा और बीसी होगा बेस। सो बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल, बट हाइपोटेनस फिक्स रहता है। यहां पर ध्यान रखिए, सभी के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर। एंगल सी के लिए BC परपेंडिकुलर एंड AB बेस। एंगल सी के लिए AB परपेंडिकुलर, BC बेस। ए के लिए BC परपेंडिकुलर और AB बेस। तो परपेंडिकुलर हमेशा ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल की जो सामने वाली साइड है वो होगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस फिक्स है, द रिमेनिंग इज बेस। अब यहां पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसको लर्न करने के लिए आसान तरीका है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहला हो गया साइन। सेकेंड इज कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड इज टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो लास्ट थ्री हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि जो लास्ट थ्री हैं फर्स्ट थ्री के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, यदि ध्यान भी देना है तो आप देखिए कॉसेक इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अब रेसिप्रोकल ले रहा है। सेक इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यू कैन सी हियर, और कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इससे बहुत ही आसानी से आप इनको लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, PBP अपॉन HHB। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कैसे लर्न करना है, तो यहां पे लिखा गया है LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पहला है साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आप देख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आप यहां देख सकते हैं आधार बटे कर्ण। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब कॉसेक में चलेंगे, अब रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे से ऊपर जाना है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यू कैन सी हियर, और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आप यहां से इस तरीके का यूज करके आप लर्न कर सकते हैं बहुत आसानी से। स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं कि एक्यूट एंगल्स के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं। यहां पर देखिए ट्रायंगल ABC है और हमने एक्यूट एंगल ए को लेकर चलना है, हमने एंगल ए इज इक्वल टू थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो साइन थीटा, अब देखिए एक्यूट एंगल थीटा, इसके अकॉर्डिंग थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस एंड AC इज हाइपोटेनस। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं दिस इज परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल ओनली, फॉर C के लिए BC बेस होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। A के लिए BC क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहां पे
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इस चीज को ध्यान रखना है, यदि आप बार बार भूलते हैं तो इसको ध्यान रखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और हाइपोटिनस क्या है, एसी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटिनस, बेस अपॉन हाइपोटिनस। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटिनस, और इस एंगल थीटा के लिए बेस क्या होगा, ए बी, और हाइपोटिनस एसी, तो हो जाएगा ए बी अपॉन एसी। tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, तो बीसी अपॉन बेस है ए बी, बीसी अपॉन ए बी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये थीटा एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी लंब, और दूसरा आधार, ठीक है, और ये हो गया कर्ण, उसके अकॉर्डिंग ये सब वैल्यूज आएंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब यहां पे चलते हैं, अभी हमने जो एक्यूट एंगल सी को लिया है, सी को थीटा मेंशन किया है, तो अब क्या होगा, सी के लिए, इस एंगल थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा, बीसी क्या होगा, बेस होगा। तो सेम प्रोसीजर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एसी। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहां पे बेस क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है बीसी, और हाइपोटेनस एसी। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बीसी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, इंटरचेंज होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होगा, इस चीज को ध्यान रखना है, हाइपोटेनस सेम रहता है। अब नेक्स्ट में इन फॉर्मूलाज, जो जितने भी फॉर्मूलाज हमने बताया है उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आइए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cosec थीटा माइनस cot थीटा टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन, cos, tan, cosec, sec, cot। तो जो cosec sec cot है उनको हम साइन और cos में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, tan को भी, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos होता है। तो हमेशा 95% ये ट्राई करना है कि जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम साइन और cos में कन्वर्ट करके सॉल्व करें। यहां पर भी वही चीज करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर सकते हैं और राइट हैंड साइड का भी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे हम देखेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड है cosec थीटा माइनस cot थीटा टू द होल स्क्वायर, cosec थीटा माइनस cot थीटा टू द होल स्क्वायर। अब यहां पे जो cosec थीटा है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। याद कीजिए, साइन cos tan देन cosec sec cot, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec या cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। इन प्लेस ऑफ cosec थीटा, cosec थीटा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने अभी कहा कि जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आप साइन और cos में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए। cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो इन प्लेस ऑफ cosec लिखेंगे हम यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस cot
जो कॉट थीटा होता है दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन प्लेस ऑफ कॉट थीटा यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड आउटसाइड ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर मेंशन करेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे तो साइन डिनोमिनेटर देखना है, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, जो एलसीएम आएगा वो साइन थीटा आएगा। ये साइन थीटा हो गया। जो भी एलसीएम आता है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, 1 1 जा 1, यहां 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1, तो 1 को cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा ही आएगा, तो 1 माइनस cos थीटा टू द होल स्क्वायर, बाहर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिया। देन आप यहां पर देख सकते हैं कि जो होल स्क्वायर है ये पूरे में है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, अर्थात अंश में भी है और हर में भी है, तो अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता है, तो ये होल स्क्वायर था, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए दिस इक्वल टू, ये एज इट इज लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन, इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। अब यहां पे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हम क्या यूज करने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां पे आप देख सकते हैं it will become 1 minus cos square theta, क्लियर। 1 में स्क्वायर नहीं, स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कहां से आया, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कहां से लिखा, इसको फिर से देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। बिकॉज इन प्लेस ऑफ 1 a 1 है, इन प्लेस ऑफ b क्या है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो हमेशा ध्यान रखना है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ये 2 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर है मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखिए 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया, द रिमेनिंग पोर्शन क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें लाना था। आप देख सकते हैं दिस इज राइट हैंड साइड।
तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin थीटा माइनस कॉट होता है cos अपॉन sin। हमने इनको sin और cos में कन्वर्ट किया। अब एलसीएम लेंगे, यहां भी sin है यहां भी sin है, तो जो एलसीएम आएगा वो sin ही आएगा। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो भी आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम है sin थीटा, यहाँ भी डिनोमिनेटर है sin थीटा, डिवाइड करेंगे sin अपॉन sin 1 आएगा, 1 1 जा 1। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, cos है cos ही रहेगा, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब आपको sin स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यूज करना है। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 1 प्लस cos इंटू 1 माइनस cos, दिस विल बिकम 1 माइनस cos फ्रॉम 1 प्लस cos। ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं या संभावित हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।